साथियों नमस्कार। मैं फिटनेस कोच डॉक्टर आर्य आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आइए आज हम बात करने वाले हैं अमेजिंग नॉलेज, जिससे हमारे जीवन की शुरुआत होती है और जहां से हमारा हर दिन की शुरुआत होती है। आज हम बात करेंगे ईटिंग हैबिट। जी हाँ मित्रों, ईटिंग हैबिट हमारे खाने की आदतें क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, जिन आदतों को हम बदल कर क्या कर सकते हैं, क्या इन आदतों को बदल के हम कैसे हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, आज हम छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातों की चर्चा करेंगे। छोटी बट जीवन उपयोगी बातें जो हमारे जीवन में 360 डिग्री चेंज लेके आती हैं। छोटी जरूर दिखाई देती हैं लेकिन बड़ी ही महत्वपूर्ण होती हैं। मैं आज आपको कुछ हेल्दी टिप्स देने वाला हूं और आप बड़े पेशेंस से इस चैनल के साथ बने रहेंगे। धन्यवाद। मित्रों, खाने के बारे में कहा जाता है कि हजारों कामों को छोड़ के हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें खाना खाना। लेकिन आज के इस भागम भाग लाइफ में हमने अगर समय बचाने का कहीं प्रयास किया है, वह हमारा खाने के समय में हम सबसे ज़्यादा अपने बिजनेस के वर्क को निपटाने का काम करते हैं। खाने के ही समय में हम सबसे ज़्यादा दोस्तों से बात करके अपना टाइम आगे बढ़ाना चाहते हैं। खाने के समय में ही हम टेलीविजन से सारी न्यूज़ को कलेक्ट करना चाहते हैं। यानी कहने का अभिप्राय है कि हम खाने के समय को इतना बिजी कर देते हैं कि खाने के लिए समय बचता ही नहीं। और साथियों खाने के लिए कहा जाता है कि जिसके पास खाने का समय नहीं होगा, जीवन में किन ऊंचाइयों को आप छूना चाहते हैं नहीं पता नहीं, आपका जीवन निश्चित रूप से क्या होगा, दुखदायी होगा। मैं आज आपको कुछ बैड और गुड हैबिट्स के बारे में आगे बताना चाहूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी बैड हैबिट क्या है। सबसे पहली बैड हैबिट है कि हम खाना खाने में क्या करते हैं, गड़बड़ी करते हैं। वो क्या करते हैं, टीवी देखते हैं। सबसे पहले कमी, खाना खाते समय हमें टीवी देखना, अगर हमने देखा तो हमें तमाम तरह के रोग, जिनमें से मुख्यतः डाइजेशन से संबंधित रोग होंगे ही होंगे, कोई रोक नहीं सकता। पेट में दर्द, अपच, इंडाइजेशन और मोटापा जैसी भयंकर बीमारियां इसी टीवी को देखते देखते खाना खाने से होती हैं। लिवर से संबंधित डिसऑर्डर भी हमारे कब होते हैं, जब हम खाना खा रहे होते हैं और हमारा ध्यान टीवी की तरफ होता है। हमें इन आदतों में क्या करना है, परिवर्तन करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट मैं आपको देना चाहता हूँ, वो है खड़े होकर खाना खाना। अगर आप खड़े होकर खाना खाएंगे तो निश्चित रूप से आपका डाइजेशन खराब होगा, आपके पेट में अफरा रहेगा और आप खाने की जो जरूरत है उससे ज्यादा खा जाएंगे। और जब ज्यादा खाना खा जाएंगे तो निश्चित डाइजेशन खराब होगा। तीसरा और प्रमुख कारण ये है कि खड़े होकर खाना जो लोग खाते हैं उनको किडनी की प्रॉब्लम होने की संभावना है और किडनी की पथरी होने की संभावनाएं कई गुना ज्यादा है। मित्रों, ये मेरा थर्ड पॉइंट था। और चौथा पॉइंट है, खाना क्या करेंगे। बहुत सारे लोग लेट के खाना खाते। लेट के खाना हमें नहीं खाना। मोबाइल पर गॉसिप करते हुए हमें खाना नहीं खाना है। क्या करना है, हमें बार बार भी खाना नहीं खाना है। हर घंटे पर इधर गए तो कुछ काजू, इधर गए तो कुछ बादाम, इधर से लौटे तो कुछ और खा लिया, भी मार्केट गए तो समोसा खा लिया। बार बार की आदत हमें नहीं डालनी है। खाने के बारे में कहा गया है 3 बार खाना सबसे उत्तम माना गया है। वो क्या है, सुबह, दोपहर और। इससे अधिक खाना हमें नहीं खाना है। बार बार खाने की आदत को छोड़ना है और खाते समय बीच में पानी हम पीने की आदत, ये हमारी बैड हैबिट है। हमें खाते समय बीच में पानी नहीं पीना। और जब आप खाते समय इधर उधर ध्यान रखेंगे तो आपके शरीर में जो पाचक रस बनने होंगे वो पाचक रस नहीं बनेंगे। पाचक रस कैसे बनते हैं, जब आप एकाग्रता के साथ कंसंट्रेट होके, तो आपके 3 तरह के पाचक रस बनते हैं, जिनमें से पहला ट्रिप्शन, दूसरा काइमोट्रिप्शन और तीसरा लैपेज या अमाइलेज के नाम से जाना जाता है। साथियों, ये तभी बनेंगे जब आप जठराग्नि आपकी तीव्र होगी और आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होगा। तो अगर आपने खाना खाते समय पानी पिया तो भी ये एंजाइम नहीं बनेंगे। तो ये हमारी बैड हैबिट है। और बैड हैबिट कैसी है, और हमारी अगली बैड हैबिट है, वो क्या है, सबसे गंदी, नाखून चबाने। अगर हम नाखून खाएंगे
तो हमारे शरीर में केमिकल प्रॉपर्टी जो बनेंगी इंफेक्शन की, क्योंकि नील्स में सबसे ज़्यादा गंदगी होती है। ये हमारी बैड हैबिट है। हम आड़े तिरछे लेट बैठ के खाना खाते हैं, ये हमारी बैड हैबिट है। हम बात करते हुए चलते हुए खाना खाते हैं, ये हमारी बैड हैबिट है। इनको हमें सुधार करना पड़ेगा। तो गुड हैबिट क्या है? तो मैं आपको 7 गुड हैबिट्स के टिप्स देना चाहता हूँ। उनमें से पहला मैं कहता हूँ, चेंज योर अवर ओल्ड हैबिट टू चेंज योरसेल्फ। अगर आप पुरानी आदतों को बदल देते हैं तो आप बिल्कुल खुद से बदल जाते हैं, आपको कोई अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। मैं एक व्यापारिक रूप से एक उदाहरण देना चाहता हूँ। नोकिया हर घर में हुआ करता था, लेकिन केवल उसने न अपने को बदलाव किया, इसलिए आज समाज से, दुनिया से, मार्केट से बिल्कुल खत्म हो गया, क्योंकि उसने अपने आप को नहीं बदला। तो आपको बदलना है, समाज के साथ रहना है, या नहीं बदलना है, समाज को छोड़ के चले जाना है, ये तय आप ही करें। तो 7 गुड हैबिट्स क्या है? पहली गुड हैबिट है कि आपको खाना क्या करना है, एकाग्रता के साथ ध्यान में स्पाइन मेरुदंड को सीधा करके बैठेंगे, पलौती लगा के जमीन पर बैठेंगे और फिर खाएंगे। दूसरा क्या है? खाने को खूब चबा चबा के उसके सारे रसों का आनंद ले लेके खाना है। खाना जल्दबाजी में नहीं खाना, कोई जल्दी नहीं है। अगर हम हैं तो हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, हमारे सब कुछ हमसे बना है, समाज से नहीं। तो खाना खाते समय अगला पॉइंट है, खाना खाते समय बीच में पानी नहीं पीना। बहुत ही आवश्यकता पड़ने पर आपको पानी पी सकते हैं, 1 से 2 घूंट पानी। जल्दबाजी में खाना नहीं खाना। 1000 कामों को छोड़ के खाने के बारे में कहा जाता है, आपको खाना खाना। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यही खाना जिसको आप खा रहे हैं, ये आप नहीं खाएंगे, इसे ये आपको खा जाएगा। कैसे खा जाएगी? देखिए, खाना खाते हैं अच्छे के लिए, कैसे कंपैरिजन करें? क्या फर्क है कि एक गुड हैबिट और एक बैड हैबिट के उसमें? आपने देखा है कौन सी गाड़ियां जो व्हीलर हैं, वो कौन सी गाड़ियां हैं जिनमें धुआं देती हैं? क्या धुआं देने वाली गाड़ी का इंजन अच्छा होता है? अगर अच्छा होता तो हर कोई उसी को खरीदता। सेम हमारे साथ भी है। अगर हम खड़े होकर खाना खाते हैं, अगर हम बैठ के खाना नहीं खाते, चलते हुए खाना खाते हैं, अगर हम घूमते हुए खाना खाते हैं, टीवी देखते हुए खाना खाते हैं, बीच में पानी पीते हैं, तो क्या होता है? नीचे से क्या होता है? तमाम तरह की आवाजें पास होती हैं, तमाम हटर पटर की आवाजें होती हैं, तमाम गैस लीक होती हैं। वो लीक गैस क्या बताती हैं? वो बताती हैं कि आपका इंजन गड़बड़ है, ये कचरा फेंक रहा है। कचरा कहाँ से बना? क्योंकि पानी आपने भोजन में पिया, इसलिए क्या हो गया? वो उसकी जठराग्नि मंद पड़ गई, और जठराग्नि के मंद होने से क्या हुआ? वहां पर जो रसायन बनने थे, जो एंजाइम बनने थे, वो पूरे नहीं बने, जिससे खाना अधपचा ही हमारे पेट से बाहर जाता। इसलिए हमें लगातार कमजोरी आती है, मोटापा बढ़ता चला जाता है और तमाम तरह की गैस आने शुरू हो जाती है। बदबूदार गैस छोड़ते हैं और फिर कहते हैं कि तो नेचुरल प्रक्रिया है। तो नेचुरल प्रक्रिया तो है, लेकिन बदबूदार फेंकें ये नहीं। एक नई गाड़ी की और एक अच्छी गाड़ी की पहचान है कि वो स्मूथली चले, बिना किसी आवाज के चले, किसी को, पड़ोसी को परेशान ना करे। तो इन आदतों का आपको अपने जीवन में, और 7वां पॉइंट है, एक्सरसाइज के तुरंत बाद आपको भोजन नहीं करना। एक्सरसाइज के में क्या होता है? आपका ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है, और जिस समय आप तुरंत भोजन कर लेते हैं तो वो सारा सर्कुलेशन प्रभावित होकर खाने में चला जाता है, और खाना पचाने में ब्लड की अधिक जरूरत होती है। इसलिए क्या होता है? मेटाबॉलिक रेट बिगड़ जाता है, आपका डाइजेशन खराब हो जाता है, आपको थकान होने शुरू हो जाती है। तीसरा, अंतिम पॉइंट आखिरी है, आपको बिना भूख के भोजन नहीं करना। तो जब भूख हो, भूख को भी पहचानना है। क्या वास्तव में हमें पानी की भूख है, या खाने की भूख है, लिक्विड की भूख है, या सॉलिड की भूख है? ये अंतर हम ही को करना है, भगवान भी करने वाले नहीं हैं।
तो जब भोजन आप करें तो एक वेद मंत्र के साथ करें, ओम अन्नपते अन्नश्यनो देहि सुषमा प्रदातारम तारिश आर्जुन देहि द्विपदे चतुष्पदे ओम शांति। ऐसे पवित्र विचारों के साथ, पवित्र भावनाओं के साथ जब आप अन्न को ग्रहण करेंगे तो ये अन्न आपके लिए, ये भोजन आपके लिए एक नया जीवन, एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति का संचालन करेगा, जिससे आप आरोग्य की तरफ बढ़ेंगे। तो धन्यवाद मित्रों, आपको निश्चित ये बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपका।